नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी की ये वाली जो दुकान है उस पर अब ताला लग गया है और जो कसर बाकी रह गई थी उसे सिब्बल साहब ने पूरा कर दिया और जो कुछ उन्होंने कहा है उसके बाद से कांग्रेस कम से कम कहीं मुंह दिखाने लायक तो नहीं रह गई है। तब ये सवाल उठता है कि सिब्बल साहब ने क्या कहा, दूसरा ये वाली दुकान का क्या मतलब है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये वाली दुकान से दरअसल राहुल गांधी समय समय पर नया नया मुद्दा लेकर आगे बढ़ते हैं। कभी राफेल पे उड़ रहे थे, कभी अडानी आ जाते हैं, कभी जाति जनगणना आ जाती है, कभी संविधान बचाने लगते हैं। फिलहाल वो वोट की हेरा फेरी वाले मसले पर आगे बढ़ रहे थे या आप कहें कि बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर हो गया इनके साथ बड़ा भारी खेल। खेल क्या हुआ कि राहुल गांधी ये मानकर चल रहे थे कि वो जो तमाम सारे कथित खुलासे करेंगे उसके बाद जो भारत की जनता है वो राहुल गांधी के पीछे वैसे ही खड़ी हो जाएगी जैसे एक ज़माने में वो महात्मा गांधी के पीछे खड़ी हुई थी, एक समय में जयप्रकाश नारायण के पीछे खड़ी हुई थी। तो उसी तरह के यूटोपिया में राहुल गांधी जी रहे हैं। तो उनको लगा कि साहब बस हम आएंगे और बताएंगे और पूरा जो उनका तंत्र है, जो इकोसिस्टम, वो देख ही रहे हैं किस तरह से लग रहा है कि उसको क्या मिल गया है। तो उनको लगा कि हम जो बोलेंगे वो और दूसरा जो ये तंत्र है, ये दोनों मिलकर जो है हमारे लिए एक बड़ा भारी बज क्रिएट कर देंगे और उस बज के जरिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बना लिया जाएगा। लेकिन मामला उतना सीधा है नहीं। जिस वोट की हेरा फेरी को ये जन आंदोलन बनाने में लगे हुए हैं, दरअसल उसे सबसे पहला झटका अगर कहीं से मिला है तो वो बिहार से है। इसीलिए भागे भागे बिहार जा रहे हैं। ये जो 24 तारीख को वहां पर CWC की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के पीछे का कारण यही है कि राहुल गांधी 17 रोज बिहार नापे लेकिन उसका हासिल शून्य रहा। और ऐसा शून्य रहा कि अब तेजस्वी यादव ने जो है किनारा कसने का मन बना लिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हम सोचेंगे कि बिहार में सारी सीटों पर लड़ें। लालू यादव पूरी तरह से खफा हैं। इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, इनके इस बज ने बना दी है। तो ये जो मामला उन्होंने शुरू किया था वो मामला गठबंधन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पार्टी के भीतर भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कई सारे जो सांसद हैं, कई सारे जो विधायक हैं, वो इनके राहुल गांधी की इस मुहिम के साथ खड़े नजर नहीं आते। हमने इस पर खबर भी की थी, अभी पीछे जो हमारा विश्लेषण वो इसी पर आधारित है, इसलिए मैं इसमें डिटेल पर नहीं जाऊंगा कि क्या कुछ पार्टी के भीतर चला है। लेकिन पार्टी के अंदर राहुल गांधी के इस कदम को लेकर बड़ी नाराजगी है और दिग्गज नेता नाराज है, क्योंकि उनको लग रहा है कि राहुल गांधी ने गलत रास्ता पकड़ लिया। खैर, ये हर उस व्यक्ति को लग रहा है, मैं या कहूं कि राजनीतिक विश्लेषक को लग रहा है जो अपना दिमाग खोल कर देख रहा है। हाँ, जो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए लगा हुआ है, तो देखिए नरेंद्र मोदी को ना तो सोशल मीडिया का बज हटा पाएगा सत्ता से और ना राहुल गांधी की हुंकार। उनको अगर कोई हटा सकता है तो वो है उनके खिलाफ जो जनमत आप खड़ा कर पाएंगे वो हटाएगा। तो वो जनमत तो आप खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं पिछले 11 साल से, और गुजरात का भी जोड़ लें तो पिछले 22 साल से। तो बड़ी बात यह है कि जनमत खड़ा करें, और जनमत खड़ा करने के बजाय योगेंद्र यादव कहते हैं कि अदालत जाने का क्या फायदा। हमने तो कम से कम, मतलब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। आप संदेह पैदा कर दिए फिर भी बिहार में कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो ये हाइड्रोजन बम, राजनीतिक तौर पर जो तमाम सारे बम धमाके की बात कर रहे हैं उससे कुछ होना नहीं है। सियासी बम धमाके की बात मैं कर रहा हूं। और सबसे भारी झटका इनको तब लगा जब ये जन जड़ को आवाहन कर रहे हैं और पता चल रहा है कि जो युवा है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब वो इंस्टाग्राम देखता है, जब वो व्हाट्सएप देखता है, जब वो यूट्यूब पर देखता है कि तमाम सारे
अभियान चला रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद वो फिर जांच पड़ताल करता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उसको लगता है कि ये जो इंटेलिजेंसिया अपने आप को कहता है वो नेपो किड के खिलाफ अभियान चला रहा है कि नेपो किड के साथ है। यानी जो लोग नेपाल जैसी क्रांति की बात कर रहे हैं, फिर उसमें जितने लोग हैं वो आप जानते हैं क्या खुशी उनके अंदर है उस तंत्र के अंदर, वो दरअसल किसकी पैरोकारी कर रहे हैं? नेपो किड की पैरोकारी कर रहे हैं। और जब ये बात जन जड़ को दिखाई देती है तब जन जड़ का मोह राहुल गांधी से भंग हो जाता है। उसका मोह उन विश्लेषकों से भंग हो जाता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं, जो दोहरी बात करते हैं। एक बार वो नेपो किड के खिलाफ अभियान का आह्वान करते हैं और दूसरी तरफ नेपो किड के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भाई राहुल गांधी क्या है? नेपो किड है। ये युवा को समझ में आ रहा है, युवा को समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव कौन है, अखिलेश यादव कौन है। तो ये जो पूरा विपक्षी कुनबा है वो दरअसल नेपो किड का कुनबा है। इसीलिए राहुल गांधी जो मुहिम चला रहे हैं वो बेअसर साबित हो रही है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर भी सुगबुगाहट है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये अब इस सब में जो कसर बाकी रह गई थी उसे सिब्बल साहब ने पूरा कर दिया। अब आप कहेंगे कि सिब्बल साहब यानी कपिल सिब्बल के भाई हैं कंवल सिब्बल, वो पूर्व विदेश सचिव हैं। उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है उसके बाद से ये तो साफ हो गया है कि अब राहुल गांधी हों या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनके लिए और पूरी कांग्रेस के लिए अब परिस्थिति मुंह दिखाने लायक तो नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी कांग्रेस इस बात को लेकर तंज कस रही है कि नरेंद्र मोदी तो कहते थे कि ये हमारे मित्र हैं, उनसे पूरा जो है गले मिला करते हैं और बाकायदे डोनाल्ड ट्रंप जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, और अब देखिए किस तरह का तोहफा दे रहे हैं। H1B पर किस तरह से उन्होंने जो है फीस बढ़ा दी है। इसकी वजह से भारत के जो युवा हैं टैलेंटेड, जो जाना चाहते हैं अमेरिका वगैरह, उनको कितनी दिक्कत होगी। यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की देखिए विदेश नीति को लेकर वैसे ही तंज कसा जा रहा है, लेकिन ये जो अब ये तंज कस रहे हैं उस पर कंवल सिब्बल ने करारा जवाब दिया है। और एक तरह से कहें कि जो आप सुनिए जो उन्होंने कहा है वो बताता है कि किस तरीके का इन लोगों को झटका लगा है। देखिए क्या कह रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए खड़गे साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई संदेश के बाद जो तोहफे दिए हैं उससे भारतीय आहत हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, खड़गे ने ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि गले मिलना, खोखले नारे देना विदेश नीति नहीं है। अब इस पर जो है कंवल सिब्बल क्या कहते हैं। कंवल सिब्बल फिर बताऊं पूर्व विदेश सचिव हैं, रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी धौंस के खिलाफ एकजुट होने के बजाय ट्रंप के भारत विरोधी फैसलों के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराना वैश्विक स्तर पर हमारे प्रतिरोध को कमजोर करता है। ट्रंप अपने सहयोगी देशों के साथ और भी ज्यादा खराब व्यवहार कर रहे हैं। देखिए उन्होंने यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मैक्सिको आदि को किस तरह से अपमानित किया। यानी कंवल सिब्बल नाराज हो गए कि आप लोग किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, इस मसले पर हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति के लिए है, राजनीति करते रहिएगा, लेकिन उससे ऊपर उठिए और राष्ट्रहित के बारे में सोचिए। तो क्या कंवल सिब्बल ने इस एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस और आप कहें कि कांग्रेस के अगुआ कर्ता धर्ता के मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार को दोषी ठहराना वैश्विक स्तर पर हमारे प्रतिरोध को कमजोर करता है।
यानी राजनीति छोड़िए और सीधे सीधे किस पर आइए, राष्ट्र हित पर कम से कम एक स्वर में रहिए, जहां विरोध करना हो वहां विरोध करिए। ये कहकर कंवल सिब्बल साहब ने कांग्रेस को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आप किस ढर्रे पर चल रहे हैं। और देखिए यही वो ढर्रा है जो कांग्रेस की जमीन खिसका रहा है। अब जैसे राहुल गांधी विदेश नीति पर अब देखिए वो कितने खुश हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी कहते हैं हाँ हाँ डेड इकोनॉमी है। आप जब इस तरह का बयान देते हैं ना, उससे आप अपने राजनीतिक जमीन पर मैं कहूं कि उसे राजनीतिक जमीन को बंजर करते हैं। और इसीलिए ये जो कंवल सिब्बल साहब ने आईना दिखाया है, उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि वो आपकी विदेश नीति की समझ और आपकी सदासहता पर सवाल उठा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कांग्रेसी तंत्र का हिस्सा है। चूंकि वो भी खूब ढोल मजीरा बजा रहे हैं, तो वो इसीलिए बजा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस मसले पर घेर रही है नरेंद्र मोदी सरकार को, तो वो कैसे पीछे रह जाए। वो भी उसी में कूद पड़ रहे हैं और बता रहे हैं हम तो निष्पक्ष हैं। तो इनकी निष्पक्षता सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है उस पर कंवल सिब्बल ने करारा जवाब दिया है। और ये जवाब इन्हें आप एक तरह से कहें कि कहीं मुंह दिखाने लायक तो नहीं छोड़ा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।